व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के चिल्ड्रन सेशन में आपका स्वागत है। 1 से 17 साल के बच्चों के लिए यह सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और इन बच्चों के जरिए ही देश का भविष्य कायम है। बच्चों, आज हम आज़ाद हैं क्योंकि 1947 से पहले हमारे नेताओं ने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को समझकर देश की आज़ादी करवाई। लेकिन बच्चों, वह आज़ादी राजनीतिक आज़ादी थी। आर्थिक आज़ादी अभी भी हमें नहीं मिली है और इसके लिए फिर से वर्ड्स आए। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, दूसरा है डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, तीसरा है डायरेक्ट बजट कनेक्शन, चौथा है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, पांचवा है फिस्कल क्रेडिट सैलरी। ये 5 वर्ड फिर से आर्थिक आज़ादी लाने के लिए भारतवर्ष में खड़े और इसका जन्म हुआ है ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स के ज़रिए। ये किताब बच्चों, इस किताब के ज़रिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब इस चीज़ को बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, कैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, कैसे डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन और फिस्कल क्रेडिट सैलरी हमारे पास आएगा। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे आपको प्लेइंग ग्राउंड सब जगह उपलब्ध कराए जाते हैं, पार्क हर जगह उपलब्ध कराए जाते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट के लिए जब आप बड़े होते हैं 18 साल के, जैसे आपको वोटर कार्ड मिलता है, ठीक उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको मिल जाता है और इस एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ज़रिए बच्चों आप अपना काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 13 ऑफिसर्स होते हैं। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस बनाया गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड के नेतृत्व में बच्चों, इसके ज़रिए पहला हो गया OSMBI सेंट्रल मैनेजर, दूसरा हो गया OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा हो गया फिस्कल क्रेडिट सैलरी मैनेजर जो कि डायरेक्ट बजट कनेक्शन मैनेजर भी कहा जाता है। तो उसके बाद हो गया और उसके बाद हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, उसके बाद हो गया आपको उसके बाद हो गया वुमेन मैनेजर, उसके बाद मंदे डॉक्यूमेंट मैनेजर, उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर OSMBI इंडस्ट्रियल मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI कोर्ट मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, उसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, उसके बाद हो गया लैंड एग्रीकल्चर मैनेजर और उसके बाद हो गया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब OSMBI मैनेजर। तो ये सारे मैनेजर आपको 18 वर्ष में आपको मार्गदर्शन कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो भी आपको इसमें मदद मिल जाती है क्योंकि आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार का खेल में कोच होता है, ठीक इसी प्रकार बच्चों इसमें आपको ये कोच की तरह आपको मार्गदर्शन देते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में अगर जो कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहे, जैसे आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे आपको 56 आवर 18 वर्ष के बाद काम करना पड़ गया और उसके लिए आपको जो है पैसे आवश्यकता आपकी पूरी हुई, साथ साथ आप कोऑर्डिनेट करके पढ़ाई करके उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने एम्बिशन को आप ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, अपने लक्ष्य को। इसके लिए जो मनी है, एक तो पेरेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो इमरजेंसीज़ है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, बॉम्ब हुआ या फिर किसी प्रकार का फ्लड आया, तो बच्चों क्या होता है कि फैमिली में परेशानी हो जाती है। माता पिता अपना एफर्ट कर रहे हैं लेकिन क्या होता है, कमाने के लिए अभी भी क्या है कि
70% आबादी जो है 50,000 से नीचे कमा रही। इतने साल से सिविलाइजेशन चल रहा है और तब भी, और जो आपका 50,000 से ऊपर कमाने वाले 30% लोग हैं, जिसमें से आपको 15% लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए कमा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लिया या फिर बिजनेस कर लिया, उनके पास कैपिटल है। रेस्ट 15% सरकारी नौकरी प्राप्त करके वहाँ पर पहुँचे। अब इस सरकारी नौकरी में आपको क्या है कि रिजर्वेशन भी है प्लस जनरल कास्ट भी है, तो वहाँ पर सिर्फ 15% लोग, भारत की आबादी जो है सरकारी नौकरी 50,000 से ऊपर पहुँच पाते हैं। बाकी को कितनी समस्या है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और इसी को देखते हुए, जैसे पानी में चलने के लिए हजारों मील चलने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार बच्चों ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास 1860 में अंग्रेजों का दिया हुआ एनुअल बजट है और रेलवे बजट है। राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे नेता लोग हैं उसको अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उससे आर्थिक आज़ादी नहीं है, रोजगार नहीं है, उससे उससे प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में आपको क्या होता है कि अगर आपके पास पूंजी है तो आप अच्छे तरीके से प्रतियोगिता हैंडल कर सकते हैं, लेकिन भारत में 70% के पास पूंजी है ही नहीं बच्चों। अब उन 70% के पास पूंजी नहीं है तो वो हालात के शिकार बन गए, इकोनॉमिक पॉवर्टी टू पॉवर्टी मेकिंग सिस्टम में धंसते चले जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। बच्चों इसका निदान अमितेश्वरवाद है। अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद। बच्चों इसमें 6 राष्ट्रपति भवन का आशीर्वाद है। राष्ट्रपति भवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मंदिर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही ढंग से रखा जाता है और मंदिर का मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसमें पहला हो गया शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन नंबर 1, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन नंबर 3, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 4, पाँचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। बच्चों ये 6 राष्ट्रपति हो गए प्लस 6 राष्ट्रपति भवन आपको माइनॉरिटीज़ के भी हो गए। पारसी राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति, ये आपके वहाँ के दस्तावेज आगे इसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर हमने बताया कि एक जो है आपके मैनेजर मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर होते हैं, तो ये इस चीज़ को मैनेज कर देते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ मेंटेनेंस की ज़रूरत है उस लोकल एरिया में। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आपको ये उपलब्धियाँ होती हैं। तो बच्चों इसके अधिकार को समझना और जिस स्कूल में इसका डिबेट करना, इसके लिए किताबें लिखी गई है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, ट्रुथ ऑन लिटरम्स, और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। इस किताब के जरिए ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण का संदेश भेजा गया है भारतवर्ष में। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, इसका हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com, दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से बच्चों देश को आगे बढ़ाने का तरीका है। और इसमें जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट वोटर कार्ड है वैसे ही एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, और आपके घर के बगल में जैसे पार्क है ठीक वैसे ही यहाँ पर ये आपको ऑफिस हो जाता है। और ये किताब है जिसमें यूनाइटेड 6 पार्ट को प्रतिनिधित्व किया गया है। बच्चों इसको ज़रूर पढ़ें और आप देखें परिवर्तन कैसे देश में आता है। तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसके ज़रिए आता है और इससे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होता है। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब देश में परिवर्तन लाता है और डबल सैलरी व्यवस्था लाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आपको 56 आवर वर्क देता है और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं और साथ साथ आपको पैसा जमा करने का तरीका सिखाता है। इसके ज़रिए आप जो है पैसा जमा करके अपना सेल्फ रिलायंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप 50,000 से ऊपर चले गए तो हाई वर्ग में आ जाते हैं। तो बच्चों ये सारी व्यवस्था तब बनती है, जैसे जब रेलवे ट्रैक बना तभी तो हम लोग
2000 किलोमीटर आराम से सो के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब प्लेन बना तभी तो हम लोग यहाँ से 7 समुंदर पार आराम से चले जाते हैं, शिप बना। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण शारदापुर में 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच मनाया गया। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है, जिसके ज़रिए भारत में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर आई। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून बनने के बाद देश में हर एक जगह जगह आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मतलब डबल सैलरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन को परिवर्तित कर देता है, आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचा लेता है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। इसी तरह से हम पैसा कमाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल में हम उसको कर लेते हैं। अभी उस चीज़ को हम लोग विदेश जाके करते हैं, लेकिन बहुत आदमी विदेश जाके मारे भी जाते हैं। अब वहाँ पर जाके आपको बहुत आदमी बच के भी आ जाते हैं, तो रिस्क हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर आपको जीवन सुरक्षित मिलता है बच्चों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। बच्चों एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप पढ़ते हैं क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक रिज़ल्ट आता है, उसका अभी वैल्यू सिर्फ इतना है कि या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तभी, और नहीं तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर में कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट किया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 70% आबादी को सपोर्ट नहीं है। तो ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जाते हैं, इमीडिएटली आपको 56 आवर का जॉब मिलता है, और 56 आवर का जॉब मिलते ही आप इसको आराम से आगे बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा जो मंदिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं उनमें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर बोला जाता है, और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। तो पहला हो गया इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर बिहार, उसके बाद हो गया अमित ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर शारदापुर बिहार, उसके बाद हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी उत्तर प्रदेश, महाकाल ज्योतिर्मंदिर उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर, दुस्मेशम ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, प्रोथोलडम ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में बच्चों हो गए विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार। तीसरा हो गया राम सीता अयोध्या मंदिर शारदापुर बिहार, और राम सीता अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका उत्तर प्रदेश, गुजरात मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मणि मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। राष्ट्रपति मंदिर हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISBN नंबर 819018864026, कॉपीराइट नंबर 954/03/, रजिस्ट्रेशन नंबर 1700। इसका ISBN नंबर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा चामुंडा मंदिर, अमितेश्वरी जगदम्बा भारी मंदिर शारदापुर बिहार, अभिलाषा जगदम्बा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार, प्रोथोलडम सरस्वती मंदिर शारदापुर बिहार, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णव मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत ISBN नंबर, ट्रूथ सेवियर ISBN नंबर, उसके बाद ट्रूथ सेवियर सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मंदिर कुबेर दशोदिकपाल विश्वकर्मा चित्रपुष्कर गादी सप्तऋषि ध्रुव और संयुक्त का सभी देवी देवता इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में गवर्नमेंट पार्लियामेंट RBI सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी आर्मी पुलिस सेक्रेटरीट यूनिवर्सिटी प्रेस, आपको वार्ड मेंबर्स वार्ड ऑफिस, उसके बाद पंचायत सड़चायत सब आ जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी और 6 आपको राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट आपको पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम और क्रिश्चियन ये इनके भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसमें प्रत्येक दिन का जो खर्चा है वो आपका हो गया 269,371 लाख करोड़ का, और ईयरली खर्चा है 969,73560 लाख करोड़ का, और मंथली खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का। और बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें।
जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वोट में बढ़ोतरी होगी। आपका सब्सक्रिप्शन देश के विचारधारा में परिवर्तन लाएगा। बच्चों, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।